एल्किल हैलाइड। संकेत आप पहले से जानते हैं, दोबारा रिपीट हो गया। आपको पता है कि एल्किल हैलाइड का वो कंपाउंड है, ये जानने के लिए हमारे पास दो संकेत हैं। एक को हम लोग संरचना सूत्र कहा जाता है और एक को हम लोग फार्मूला तो संरचना सूत्र में आपको पता है कि एल्किल रेडिकल के साथ हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, जहाँ X हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन होते हैं अकल बनाई X, क्लोरीन और इन्हीं चारों में से अगर कोई भी किसी एल्किल रेडिकल के साथ लगा हुआ है तो उस यौगिक को एल्किल हैलाइड कहा जाता है, क्योंकि एल्किल का डेरिवेटिव है। अब एल्किल प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू एल्किल हैलाइड। आप जानते हैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं करेंगे, बाकी को आपके पास। तो ये जो है एल्किल हैलाइड है, यानी कि एल्किल रेडिकल के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दे दे, हम उसी क्षण कह देंगे सर ये कंपाउंड है। अब इनका जनरल फार्मूला आपको याद होगा, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठ के यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दोगुने से एक ज्यादा होती है। तो हम इसी सूत्र को देखकर किसी भी सूत्र को देखकर हम तत्काल समझ सकते हैं कि यह एल्किल है अथवा नहीं। और इसी के साथ यह हाइड्रोजन का संकेत X लगा होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने कुछ दो चार कंपाउंड्स लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख लें CH3CH, CH3CH2Br, CH3 CH2 CHI CH3। अब आप यहाँ देखें तो आपको तीन तरह के यौगिकों का सूत्र लिखा हुआ मिलता है। अब आप कैसे जान जाओगे कि ये एल्किल हैलाइड है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पहले वाले को अगर देखो तो आप यहाँ क्लोरीन की उपस्थिति देख रहे हो, दूसरे को देखो और तीसरे को देख रहे हो, तो अब ये तीनों इसी में से आते हैं। तो कहा गया था कि किसी एल्किल कंपाउंड के साथ इनकी उपस्थिति मिल रही है, अल्टरनेटिव को कहा जाएगा हैलाइड। लेकिन अगर हम फार्मूले से चेक करें तो इसमें एक कार्बन है और कहा गया कि हाइड्रोजन दोगुने से ज्यादा होगा। एक का दोगुना दो होता है और एक जब तो दो एक तीन, तो देख लो वो तीन है। यहाँ कार्बन दो है तो बोलो हाइड्रोजन 5 होना चाहिए। देखो है क्या, यहाँ 1 2 3 4 है तो हाइड्रोजन 4 गुना 8 है 9 होना चाहिए। देखो है क्या, 3 5 6। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आप आराम से महसूस कर सकते हैं। अब इनका नामकरण कैसे किया जाता है, तो अब हम आपको नॉमेनक्लेचर की ओर ले जाते हैं। अब आप बताओ क्या आपको भी पहचानने में सुविधा होगी? तो चलो नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, अब उसको समझ लेते हैं। तो आप जानते हो कि एल्किल हैलाइड के कंपाउंड को नामकरण करने के लिए एल्किल लिखा जाता है।
यस सर। इसीलिए इस समूह का दूसरा नाम क्या है? हेलो एलके। हेलो एलके। हाँ बताओ, आप प्रॉब्लम में हो? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप नामकरण करने जाओ तो पहले देखो कि उसमें जो हेलोजेंस लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं। अतः ये तुम देख करके ही ना नंबरिंग का सिस्टम चालू करते हो। अब तुम समझ रहे हो कि मैं अब फिर से नंबरिंग नहीं बता सकता क्योंकि वो सब सीख रखे हो। तो अब तुम अगर उस नंबरिंग को करते हो तो बताओ, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, अतः इसमें तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें नामकरण की प्रोसेस सिखाई गई थी कि अगर ये लोग लगेंगे तो उसमें तुम्हें ओ शब्द जोड़ना है। अभी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ के आ रहे हो, मैंने बोला था कि वहाँ का नियम वहीं छोड़ दो और ऑर्गेनिक का नियम ऑर्गेनिक में छोड़ दो, क्योंकि वहाँ क्लोराइडो ब्रोमाइडो कहा गया है। अब यहाँ में तुम जानते हो इसे फ्लोरो, इसे क्लोरो, इसे ब्रोमो, और इसे आयोडो कहा जाता है। तो बताओ भाई, इस नाते तुम्हारा क्लोरो एक नंबर पे है, जानते हो? पहले नंबर लिखते हैं और तुम लोग को ज्ञान बताए गए थे कि बहुत से किताबों में नंबर तुरंत बाद भी होता है। तो टेंशन लेने का नहीं, कोई रूल इस्तेमाल करो। बताओ, और बोलो एक कार्बन को मेथ करना है और क्या ऐड करना है? ए। तो बताओ क्या नाम हो? 1-क्लोरो-मेथेन। जबकि कॉमन नेम है मेथिल क्लोराइड। अब हम अगर इसका नाम लिखें तो बोलो नंबरिंग यही साइड से हो। अब एक नंबर पर ब्रोमो है तो बोलो 1-ब्रोमो। दो कार्बन को एक अब इधर से चलो नंबरिंग करो तो 1, 2, 3 नंबर पर पड़ेगा, इधर से करोगे तो 2 नंबर। तो वो तो इधर ही से नंबरिंग होगी। तो 2 नंबर पर आयोडो है तो बोलो 2-आयोडो। बोलो 4 कार्बन को म्यूट करेंगे तो क्या नाम पड़ेगा? अब बोलो क्या समस्या? तो ये तो अभ्यास अपने से भी कर लेंगे। CH3 CH3 Cl CH2b। अब बताओ क्या होगा? तो तुम देख सकते हो कि यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के दोनों हेलोजेंस और ये 2 नंबर पे आएगा और ये 1 नंबर पे। अतः हमें पहले तो प्रायोरिटी कहाँ देना सबको पता है। तो 1, 2, 3। अब तुम जानते हो बेटा कि जब कोई भी साइड चेन वाला एक से ज्यादा होता है तो उसके नामकरण लिखते समय हम अल्फाबेट का तरीका देते हैं। तो 1 नंबर पर ब्रोमीन है और 2 नंबर पर क्लोरीन है, तो पहले बी आएगा। अतः इसका नाम हो गया 1-ब्रोमो 2-क्लोरो। और देख लो 2 ही नंबर में क्लोर है तो 2-मेथिल, सही है। और 3 कार्बन को कहते हैं ब्रोमीन। बताओ क्या कष्ट? सही है। चलो अब एक अपने से मान लो CH3 CH2 CH2C CH3 CH3 CH2 बहुत जल्दी
1 मिनट आपको मिलेंगे, जल्दी से अपना दिमाग लगा लो। अब आप अपना चेक भी कर लो कि आप कहाँ तक पुरानी यादें जुटा पाए। बताओ नंबरिंग आप इसी साइड से जाओ। बोलो 1 2 बोलो। ये 2 नंबर को ऊपर नीचे दोनों मिठाई लगा हुआ है और एक नंबर पर आया। तो A B C D E F G H I। तब देख लो कौन आया कहीं आई। तो बताओ क्या हो गया 1 I। बोलो हो जाएगा डाई में बताओ अब क्या प्रॉब्लम है क्लियर हो गई। तो अभी हम आपसे नामकरण की बात कर रहे थे।